और अगर बताऊं वीडियो के बारे में तो यहाँ पे सेम कहानी है। वीडियो दोनों ही 4K 60 FPS बना सकते हैं, पर यहाँ पे जो लाइट कंट्रोल है, चाहे बैक लाइट हो, पीछे से धूप पड़ रही हो या डायरेक्ट फेस पे धूप पड़ रही हो, आईफोन 15 जो हमेशा ही ज्यादा बेटर तरीके से लाइट कंट्रोल करता है। तो हाँ भाई, ये है आईफोन 13 प्रो और दूसरी साइड है आईफोन 15। इन दोनों फोन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि या तो एक सेकंड हैंड आईफोन पर 50,000 रुपए खर्च किए जाए या फिर थोड़े पैसे और डाल के एक नए आईफोन 15 पर स्पेंड किया जाए। तो वही आज हम चेक करेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। काफी लोग हैं जो कि 1-1.5 साल बाद ही जो है फोन बेच देते हैं। तो अगर आप आज खरीदते हो और 1-1.5 साल बाद फोन को बेचते हो तो भाई किस में अच्छी रीसेल मिलेगी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। और यहाँ पे जो है मेनली हम लोग 6 चीजों को कंपेयर करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि भाई दोनों में काफी बढ़िया है और बराबर सी हैं। जैसे कि दोनों 5G हैं, दोनों में लेटेस्ट वाईफाई और ब्लूटूथ देखने को मिलता है, दोनों की डिस्प्ले LED है हाई कॉन्ट्रास्ट वाली। इसके अलावा दोनों की कलर साइंस ऑलमोस्ट सेम है फोटो खींचने की, वीडियो बनाने की। तो अगर बात करें दोनों के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई दोनों की अपनी अपनी डिजाइन लैंग्वेज है। जैसे कि आईफोन 13 प्रो वाली सीरीज का मॉडल है तो यहाँ पे बैक ग्लास मैट आता है और स्टेनलेस स्टील का फ्रेम आता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। तो आईफोन 13 प्रो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है डिजाइन वाइज, लेकिन वहीं दूसरी साइड आईफोन 15 जो है तो इसका जो है काफी ज्यादा मिनिमल डिजाइन है। जैसे कि इसका बैक पैनल भी मैट फिनिश में है और इसका जो फ्रेम है वो भी मैट फिनिश में और सेम कलर में है। और यहाँ पे जो एजेस भी वो भी थोड़े कर्व है और यहाँ पे देखने में बैक पैनल और फ्रेम दोनों एक ही लगते हैं, ऐसे लगता ही नहीं अलग अलग है। तो भाई मुझे तो ऐसा मिनिमल सा डिजाइन काफी बढ़िया लगता है। उसके अलावा हल्का भी है 30 ग्राम आईफोन 13 प्रो से, तो ये भी एक एडवांटेज है आईफोन 15 के पास। तो भाई बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एप्पल के प्रोडक्ट काफी ज्यादा सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। पर यहाँ पे भी आईफोन 13 में एक एडवांटेज है जो कि है इसका स्टेनलेस स्टील का फ्रेम। तो अगर आपका फोन गिरता है तो हो सकता है आईफोन 15 में डेंट आ जाए कॉर्नर पे, पर आईफोन 13 प्रो में डेंट के चांस बहुत ही कम है क्योंकि स्टेनलेस स्टील काफी ज्यादा हार्ड होती है। पर यहाँ पे स्क्रैच वगैरह तो दोनों में आ ही सकते हैं। उसके अलावा दोनों में कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन है, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो अगर डिजाइन में विनर बताना पड़े तो भाई 13 प्रो को बताऊंगा, क्योंकि एक तो भाई ये दिखने में प्रो वाली सीरीज है, दिखने में प्रीमियम लगता है। उसके अलावा स्टील का फ्रेम है तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पे आईफोन 13 प्रो के पास दो बड़े एडवांटेज है। तो अगर बताऊं दोनों फोनों की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे कोई शक ही नहीं है, दोनों फोनों में बिल्कुल एक्सीलेंट डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों ही फोनों में एक XDR OLED डिस्प्ले आती है, जो कि अगर आप कोई कंटेंट देखते हो तो भाई आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफी ज्यादा हाई है और डीपर ब्लैक्स देखने को मिलते हैं दोनों में ही। पर यहाँ पे दोनों ही फोन में अपना अपना एक एडवांटेज है, जो कि सबसे पहले आईफोन 15 के पास एक एडवांटेज है इसकी ब्राइटनेस का, क्योंकि आईफोन 15 में हमें मिलती है 2000 निट्स की ब्राइटनेस। ऐसा लोग कह रहे हैं और सब जगह यही लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दोनों ही फोनों में जो हमें 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है नॉर्मल यूजेस में, लेकिन अगर आप देखते हो HDR कंटेंट तो उस टाइम आईफोन 13 प्रो की ब्राइटनेस जा सकती है मैक्सिमम 1200 निट्स तक, लेकिन आईफोन 15 की ब्राइटनेस जा सकती है 2000 निट्स तक, जो कि एप्पल क्लेम करता है, पर एक्चुअल में जो है वो 1600 निट्स तक ही जाती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो HDR कंटेंट में है, नॉर्मल यूजेस में दोनों की ब्राइटनेस आपको सेम देखने को मिलती है। और उसके अलावा जो 13 प्रो के पास एडवांटेज है वो है इसका रिफ्रेश रेट। इसमें आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है अगर आप कंपेयर करोगे 60 हर्ट्ज से। उसके अलावा दोनों में एक और डिफरेंस है, वो है इसकी नॉच का और जो है डायनेमिक आइलैंड का। वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है। मुझे तो भाई नॉच ज्यादा सही लगती है, क्योंकि एक साइड में तो है कम से कम, डायनेमिक आइलैंड तो भाई स्क्रीन के बीच में आता है और ज्यादा अजीब लगता है। तो यहाँ पे अगर दोनों में से एक चूज करना होगा तो भाई फिर से यहाँ पे मैं 13 प्रो ही चूज करूंगा, क्योंकि भाई 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट मिल रहा है। भले ही ब्राइटनेस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 120 हर्ट्ज का फायदा ये है आप गेम भी चला सकते हो 90 FPS पे। इसके अलावा स्मूथ एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है 13 प्रो का। तो यहाँ पे अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो वहाँ पे आईफोन 15 थोड़ा आगे है, क्योंकि आईफोन 15 13 प्रो से 2 साल बाद लॉन्च हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लेटेस्ट चिप देखने को मिलती है, जो कि A16 बायोनिक चिप, जो कि सेम आती है 14 प्रो मैक्स में। और 14 प्रो मैक्स में भाई 90 FPS गेम तगड़ा चलता है, बिल्कुल भी नहीं अटकता। तो वही सेम चिप इसमें है, हालांकि इसमें 90 का ऑप्शन नहीं है जो कि 13 प्रो में है, पर ऑलरेडी 90 FPS वाला एडवांटेज 13 प्रो के पास जा चुका है डिस्प्ले में। तो यहाँ पे हम जो है कंपेयर कर रहे हैं बिल्कुल कोर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आईफोन 15 लगभग 10 से 15% ज्यादा फास्टर है 13 प्रो से, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ज्यादा लंबा चल सकता है। अगर आप आज 15 खरीदते हो तो आराम से 5-6 साल भाई इसको कुछ भी नहीं होने वाला, इतना तगड़ा प्रोसेसर है इसका। और सेकंड जो एडवांटेज है आईफोन 15 के पास वो है इसकी हीटिंग का। आईफोन 13 प्रो में आपको काफी ज्यादा हीटिंग देखने को मिलती है गेमिंग के टाइम। अगर आप 90 की जगह 60 चलाओगे तब भी काफी ज्यादा हीट करता है, पर आईफोन 15 जिसका मैंने गेमिंग रिव्यू करा बहुत ही ज्यादा कम हीट करता है अगर कंपेयर कर 13 प्रो से। तो चाहे परफॉर्मेंस हो चाहे हीटिंग हो, दोनों में जो है आईफोन 15 थोड़ा आगे है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाला जो पॉइंट है वो आईफोन 15 को ही जाएगा, और ये मैंने आपको हैवी परफॉर्मेंस में बताया। अगर आप नॉर्मल यूजेस करते हो तो भाई दोनों ही फोन बिल्कुल मक्खन चलते हैं, कहीं पे भी फ्रेम ड्रॉप लैग ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। पर अगर बात करें सॉफ्टवेयर और अपडेट के बारे में तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में कोई शक है ही नहीं, दोनों में बिल्कुल सेम फीचर है, सेम सॉफ्टवेयर है। iOS 17.4 अभी 5 भी आ गया है, तो आपको सारे ही फीचर दोनों में सेम देखने को मिलते हैं। उसके अलावा UI वगैरह भी बिल्कुल सेम है। पर यहाँ पे जो एडवांटेज है आईफोन 15 के पास वो है इसके अपडेट का। ये फोन 2023 में लॉन्च
लॉन्च हुआ था और इसके जो है 2028 तक अपडेट आएंगे। पर आईफोन 13 प्रो जो है वो 2021 में लॉन्च हुआ था, पर उसके जो है सिर्फ 2026 तक ही अपडेट आएंगे। तो यहाँ पे 2 साल का एडवांटेज है आईफोन 15 के पास, तो इसलिए सॉफ्टवेयर और अपडेट का पॉइंट जो है वो जाता है आईफोन 15 के पास। पर यहाँ पे अगर बताऊं इनकी बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पे मैं दोनों को बराबर पॉइंट दूंगा, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। इन दोनों का जो कंपैरिजन है कहीं से भी फेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आईफोन 15 है इसकी बैटरी हेल्थ है 100% और जो 13 प्रो है इसकी बैटरी हेल्थ है 85%। अगर दोनों की बराबर होती तो फेयर कंपैरिजन होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईफोन 13 प्रो आपको यूज्ड ही मिलेगा और जहां तक है बैटरी हेल्थ 90 के आसपास या इससे कम ही मिलेगी। फिर भी दोनों के कंपैरिजन के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसके बैटरी बैकअप। जो आईफोन 15 है इसका बैटरी बैकअप कुछ ज्यादा ही तगड़ा है, मतलब डेली यूज में 7 घंटे से भी ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है, क्योंकि एक तो इसकी बैटरी बड़ी है, ऊपर से इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज है इस वजह से। और अगर बताऊं आईफोन 13 प्रो के बारे में, तो ये 5 से 6 घंटे के बीच में स्क्रीन ऑन टाइम देता है 120 हर्ट्ज पे अगर आप इसको यूज करते हो। तो अगर आप बैटरी सेवर मोड ऑन कर लेते हो तो इसका रिफ्रेश रेट जो है 60 हर्ट्ज हो जाता है। उस टाइम ये 6 घंटे से थोड़ा ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। और अगर बताऊं BGMI में 100 to 0%, तो आईफोन 15 का जब मैंने गेमिंग रिव्यू करा था उस टाइम ये चला था 4.5 घंटे के आसपास स्मूथ एक्सट्रीम पर। और आईफोन 13 प्रो जब मैंने चलाया था 90 FPS से, तो ये चला था लगभग 3 घंटे 20 मिनट के आसपास। अगर आप इसको 60 FPS पे चलाते हो स्मूथ एक्सट्रीम पे, तो ये भी 4 घंटे के आसपास चल जाता है। तो अब आते हैं सबसे तगड़ी चीज पे जिसके लिए लोग आईफोन खरीदते हैं, जो है इसका कैमरा। अब यहाँ पे कैमरा में 2 जनरेशन का गैप है, तो सीधी सी बात है आईफोन 15 यहाँ पे जो है हर चीज में ज्यादा रिफाइन होगा। पर यहाँ पे दोनों ही फोनों के पास अपना अपना एक एडवांटेज है। जैसे कि आईफोन 15 इसमें हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो कि बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल की फोटो खींचता है, जो कि डबल रेजोल्यूशन है 12 मेगापिक्सल से। और आईफोन 13 प्रो जो है यहाँ पे हमें मिलता है 3x टेलीफोटो लेंस, जो कि सिर्फ प्रो वाले मॉडल में ही आता है, जिससे कि आप ज्यादा जूम कर सकते हो। और उसके अलावा पोर्ट्रेट मोड बहुत ही तगड़े खींचता है ये। पर अगर बात करें प्रैक्टिकल लाइफ की, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये 3 चीजें सबसे ज्यादा यूज होती है। सबसे पहला तो है मेन कैमरे से फोटो या वीडियो। उसके अलावा सेकंड चीज है जो कि है सिनेमैटिक मोड। आपने इंस्टाग्राम रील या शॉर्ट्स वगैरह में देखा हो, काफी ज्यादा यूज होता है सिनेमैटिक मोड। और थर्ड जो है पोर्ट्रेट मोड, जो कि भाई काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगती है देखने में, DSLR टाइप। तो इन्हीं तीनों चीजों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन कैमरे से। तो यहाँ पे दिखाने के लिए मैं 10-20 फोटो दिखा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या डिफरेंस है आखिर दोनों में। तो ये दोनों फोटो आपको देखने में सेम लग रही होंगी, लेकिन जैसे आप जूम करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा रेजोल्यूशन का। 13 प्रो जो है 12 मेगापिक्सल की फोटो खींचता है और 15 जो है 24 मेगापिक्सल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जूम करने पे ज्यादा शार्पनेस है फेस पे। इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रोल भी ज्यादा बढ़िया है आईफोन 15 का। पर यहाँ पे एक चीज बढ़िया आईफोन्स की, चाहे कोई भी आईफोन हो पुराना या नया, इनकी डायनामिक रेंज बिल्कुल एक्सीलेंट आती है। मतलब बादल वगैरह बिल्कुल बढ़िया दिखते हैं चाहे कोई भी आईफोन हो। और अगर बताऊं वीडियो के बारे में, तो यहाँ पे सेम कहानी है। वीडियो दोनों ही 4K 60 FPS बना सकते हैं, पर यहाँ पे जो लाइट कंट्रोल है, चाहे बैक लाइट हो, पीछे से धूप पड़ रही हो या डायरेक्ट फेस पे धूप पड़ रही हो, आईफोन 15 जो हमेशा ही ज्यादा बेटर तरीके से लाइट कंट्रोल करता है। तो अगर मेन कैमरे की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही कैमरे बहुत ज्यादा बढ़िया है, पर किसी एक को विनर बताना पड़े तो भाई आईफोन 15 ही है मेन कैमरे में, क्योंकि यहाँ पे लो लाइट में भी आईफोन 15 ज्यादा बेटर है 13 प्रो से। तो अगर बात करें सिनेमैटिक मोड की, तो यहाँ पे आईफोन 13 प्रो में एक बहुत ही बड़ी कमी है सिनेमैटिक मोड में, जो कि है सिर्फ फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्ड करता है, और जो आईफोन 15 है वो 4K पे करता है। तो दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हैं, एज डिटेक्शन के मामले में आईफोन 15 ज्यादा बेटर है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन 4K है, तो यहाँ पे शार्पनेस वगैरह भी डिटेल भी ज्यादा है आईफोन 15 में। और आईफोन 15 जो है 1x और 2x डिजिटल पे सिनेमैटिक मोड यूज करता है, पर आईफोन 13 प्रो जो है सिर्फ 1x और जो है 3x पे करता है, जो कि टेलीफोटो लेंस है। तो यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन होने की वजह से भाई आईफोन 15 यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटर है आईफोन 13 प्रो से। तो अब आते हैं भाई अगली चीज पे, जो कि है पोर्ट्रेट मोड। भाई पोर्ट्रेट मोड में कोई कंपटीशन है ही नहीं 13 प्रो का, क्योंकि जितना ज्यादा जूम होगा उतनी फ्लैट इमेज आएगी और प्रोफेशनल लगेगी। तो यहाँ पे आईफोन 13 प्रो में 3x जूम वाला लेंस मिलता है, जिससे कि आप पोर्ट्रेट मोड खींच सकते हैं, और भाई कुछ ज्यादा ही तगड़े आते हैं पोर्ट्रेट। पर आईफोन 15 में आप सिर्फ 1x और 2x से खींच सकते हैं, जो कि भाई डिजिटल जूम है। अगर आप 2x करोगे तो यहाँ पे क्वालिटी लॉस होती है। हालांकि आईफोन 15 की एज डिटेक्शन थोड़ी ज्यादा बढ़िया है, पर 3x वाला का भाई कंपटीशन है ही नहीं। आप खुद ही देख सकते हैं क्या ही तगड़ी इमेज आती है 3x पे। तो यहाँ पे भाई पोर्ट्रेट के मामले में तो भाई आईफोन 13 प्रो ही विनर है। उसके अलावा आईफोन 15 का जो फ्रंट कैमरा है वो भी स्लाइटली बेटर है आईफोन 13 प्रो से, पर जो बड़ा डिफरेंस है वो ये कि आईफोन 15 में हमें ऑटो फोकस देखने को मिलता है फ्रंट कैमरे में। तो अगर आप बिल्कुल पास जाओगे ऑब्जेक्ट के तब भी आप फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आईफोन 15 थोड़ा बेटर है। तो ओवरऑल कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आईफोन 15 के पास 2 बड़े एडवांटेज है, तो इसलिए आईफोन 15 ही ज्यादा बेटर है। तो अब बात करें कंक्लूजन की, कौन सा फोन ज्यादा बढ़िया है और किसको खरीदना चाहिए। तो भाई आपने दोनों का कंपैरिजन देख ही लिया होगा, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है। पर इतना जरूर बता सकता हूँ, अगर आप आईफोन 13 प्रो खरीदने की सोचे हो तो भाई आज की डेट में रिकमेंडेड है, क्योंकि इसका सेकंड हैंड का प्राइस चल रहा है 50,000 रुपए के आसपास। अगर आप इसको 1 साल चला के भी बेचोगे तब भी ये 40,000 का बिक जाएगा, क्योंकि प्रो वाले मॉडल्स की जो है रीसेल काफी
काफी अच्छी मिलती है और बहुत आसान होता है इनको बेचना। लेकिन अगर आप नया iPhone 15 खरीदने की सोच रहे हो तो भाई अभी तो बिल्कुल खरीदने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिलहाल इसका प्राइस 65,000 के आसपास है और आपको 3-4 महीने बाद दिवाली की सेल में आराम से 50,000 रुपए का मिल जाएगा। अगर आप आज खरीदते हो तो भाई सीधा सीधा 15,000 रुपए का नुकसान होगा 4 महीने में। तो इससे बढ़िया आप सेल पे खरीदो अगर आप 15 खरीदने की सोच रहे हो। और बाकी आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट में। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।